आज की क्लास में हम समझेंगे कि संख्याओं का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि इकाई कांक संख्याओं को में हम कैसे ज्ञात करते हैं अगर उनकी घातें दी गई हों। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी कोई संख्या दी जाती है और उसका इकाई कांक हमें यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना होता है। पिछली क्लास में हमने जाना था कि 0, 1, 5 और 6 अगर ये संख्याओं के अंत में दिया गया है, यानी इकाई कांक अगर 0, 1, 5 और 6 है तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी सेम रहता है। अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 है, 5 है तो 5 रहेगा, अगर 6 है तो 6 रहेगा। उसकी घात चाहे जो भी दी गई हो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। और हमने जाना था कि अगर 9 की घात सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है, अगर 9 की घात कोई विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहता है। और हमने जाना था कि अगर 4 की घात सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहता है, और अगर 4 की घात एक कोई विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहता है। अगर 9 की घात सम है तो 1, अगर 9 की घात विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9, अगर 4 की घात सम है तो यूनिट डिजिट 6, और 4 की घात विषम है तो यूनिट डिजिट 4 रहता है। ये सब हमने पिछली वीडियो सेशन में जो है इस सब इनके बारे में समझा था, और इस इकाई 0, 1, 5, 6 के बारे में भी डिटेल से समझा था। तो आज के वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि बाकी की संख्याएं जैसे जो बचती हैं इनके अलावा उनका यूनिट डिजिट कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो उनके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि अगर हम 2 की घात 1 लें तो इसका मान होता है 2, 2 की घात 2 लें यानी 2 की गुणा 2 बार करें तो इसका मान होता है 4, 2 की घात 3 लें तो इसका मान होता है 8, अगर 2 की गुणा हम 4 बार यानी 2 की घात 4 हो तो इसका मान होता है 16। तो यानी इनके इकाई का अंक 2, 4, 8, 6 होता है। लेकिन अगर 2 की घात 5 लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करते हैं तो यहाँ पर 32 आता है, इकाई का अंक 2 आता है, जो कि हमारा पहले आया था वही हमारा इसमें भी जो है रिपीट होने लगता है। यानी कि जो हमारा यहाँ पर आया था 2 की घात जैसे ही बढ़ती है वैसे ही 2 फिर से रिपीट हो जाता है। जैसे 4 से ऊपर हम 5 बढ़े यानी तो 2 की घात यानी इकाई का अंक रिपीट हो गया। अगर हम 2 की गुणा 6 बार करें तो 2 की पावर 6 64 होता है, इसका इकाई का अंक है 4, तो ये फिर से रिपीट हो रहा है। इकाई का अंक 4 हमारा आया था 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 6 में भी इकाई का अंक क्या आ रहा हमारा 4। अगर हम 2 की पावर 7 करें यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 बार गुणा करें तो आएगा 128, और 2 की पावर 3 में भी हमारा इकाई का अंक आया था 8, और यहाँ पर भी इकाई का अंक आया हमारा 8, यानी कि इकाई का अंक रिपीट कर रहा है। अगर 2 की गुणा 8 बार करें तो आएगा 256, 2 गुणे 2 गुणे करके और 256 आएगा, इसका इकाई का अंक आएगा 6। तो 2 की पावर 4 में भी हमारा इकाई का अंक आया था 6, यानी कि यहाँ पर भी इकाई का अंक रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है कि 2 की पावर जब 1 थी तो उसका इकाई का अंक 2 था, और जैसे ही 2 की पावर 5 की तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 में इकाई का अंक 4, और 2 की पावर 6 में इकाई का अंक 4। तो यहाँ पर अगर 4 से हम जैसे ही 5 बढ़े तो फिर से यहाँ से रिपीट होने लगा 1 से, जैसे ही 6 बढ़े तो यानी 4 घात 2 से ज़्यादा घात है 4, यानी यह 2 की घात 6 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक आ रहा हमारा 4। तो यहाँ से हम एक निकालते हैं, अगर कोई भी संख्या का कोई भी घात दी गई हो तो उसको हम हमेशा यानी घात को 4 से डिवाइड करते हैं, और उसमें जो बचता है फिर हम संख्या की जैसे x है, x की कोई घात दी गई है और उसकी घात है तो उसके हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 1 बचता है तो हम x की घात 1 लिखते हैं, 2 बचता है तो x की घात 2 लिखते हैं, 3 बचता है तो x की घात 3 हम ज्ञात करते हैं। अगर x की घात 0 बचता है तो वहाँ पर हम जो है x की घात 4 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? x की पावर 4। जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे कि कैसे जिसमें 0 आता है वहाँ पर हम 0 नहीं लिख के बल्कि उसकी पावर 4 लिखते हैं। तो इस पर बेस्ट 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 12 की पावर 13, 12 की पावर 14, 12 की पावर 15 और 12 की घात 16। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका हमें जो है यूनिट डिजिट
इकाई का अंक यानी ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो इनका यूनिट डिजिट हम ज्ञात करेंगे और समझेंगे कैसे संख्याओं का यूनिट डिजिट ज्ञात किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इस क्वेश्चन में हमें ये जो 13 दिया गया है, 13 में हम भाग देते हैं 4 से। 13 में भाग जाएगा, ये जाएगा 4 बार और हमारा शेषफल कितना बचेगा, 1। तो इसका इकाई का अंक कितना है, 2। तो 2 की पावर हम लिख देंगे 1, यानी कि इसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 14, 12 की पावर 14। तो इसको 4 से भाग देंगे, ये 4 यही 12 जाएगा, बचेगा हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका इकाई का अंक है 2, तो 2 की घात 2 लिखेंगे, तो इसका इकाई का अंक होगा 4, यानी यूनिट डिजिट हमारा इसका कितना आएगा, 4। तो इसका हमारा यूनिट डिजिट आया 2 और इसका यूनिट डिजिट आया 4। इसमें 12 की पावर 15 दी गई है, यूनिट डिजिट है 2। 15 में हम अगर 4 से भाग दें तो 3 बार जाएगा, बचेगा हमारा शेषफल 3, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 2 की पावर हम यहाँ पर लिखेंगे 3, 2 की पावर 3 होता है 8। तो ये इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा हमारा 8। 12 की पावर 15 का यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा। अब इसमें जो है 12 की पावर 16 दिया गया, इसका यूनिट डिजिट है 2। तो 16 जो है इस घात में हम पहले 4 से भाग देते हैं घात में, तो ये जाएगा 4 चक्कू 16, यानी पूरा कट जाएगा। तो इसमें जो है हमारा रिमाइंडर बच रहा है 0। लेकिन जहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा वहाँ पर हमें 0 नहीं लिखकर बल्कि उसकी घात हमें 4 लिखनी होगी। ये केवल यही हमें ध्यान रखना होता है। तो 2 की पावर हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, 2 की पावर 4 होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर आएगा 16। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई हमारी, 6। तो इसमें यूनिट डिजिट हमारी आ गई 6। अब इसी प्रकार अगर आगे क्वेश्चन बढ़े तो 12 की पावर अगर 17 दी हो और उसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो तो 17 को 4 से भाग देंगे, ये 4 बार जाएगा, बचेगा हमारा 1 रिमाइंडर, और 2 की घात 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर से जो है हमारा यूनिट डिजिट रिपीट करने लगा यहाँ से। तो जब घात 1 होती है तो उसको 1 लिखते हैं, जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो 2 की पावर 1 लिखेंगे, चाहे कोई भी संख्या हो। जैसे कि यहाँ पर दी गई है 33, इसकी पावर दी गई है 12, इसकी पावर हम लिख दे रहे हैं 13, 33। तो हम 13 में पहले भाग देंगे, जो घात दी गई है 4, ये 3 बार जाएगा और इसमें रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर, रिमाइंडर जो होगा उसे घात लगाएंगे, 3 की घात 1 होगा 3। अगर और क्वेश्चन हम देखें 5, 7, 4, 2, इसकी घात दी गई है 29, इसकी घात हम लिख दें अगर 30। इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन में। तो इसका इकाई का अंक है 2, घात है 30। 30 में हम 4 से भाग दें तो 7 बार जाएगा, बचेगा हमारा रिमाइंडर 2। तो इसका इकाई का अंक है 2, इस पर हम घात लगाएंगे 2, 2 दूनी 4, यानी इकाई का अंक हमारा हो गया 4। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 क्यों लिखते हैं, यहाँ से आप समझ गए होंगे। अगर 2 की पावर जब 4 होता है, यानी जब 0 आएगा तो वहाँ पर हम 2 की पावर, यानी जो भी होगा इकाई का अंक उसकी पावर हम 4 लेंगे, चाहे 3 हो या चाहे 7 हो, तो उसकी पावर हम हमेशा जो है 4 लेते हैं। ये केवल हमें ध्यान रखना होता है। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड देखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 36 की पावर 491, 36 की पावर 491 प्लस 439 की पावर 36, 439 की पावर 36 प्लस 537 की पावर 3425।
537 की पावर 3425। इस क्वेश्चन में हमें जो है यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है कि इसका इकाई-अंक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में इकाई-अंक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले सबके इकाई का अंक देखेंगे कि क्या है। यहाँ पर इकाई का अंक 6 है। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 6 होता है तो हमने बताया था कि 0, 1, 5, 6 अगर उसकी घात कुछ भी दी गई हो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 रहता है। दूसरा है हमारी संख्या 439। यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, इसकी पावर है 36। अगर हमने बताया था अगर कहीं पर संख्या 9 लिखी है और उसकी घात सम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा यानी यूनिट डिजिट जो है वो 1 आता है। अगर उसकी घात जो है विषम दी गई है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 आता है। तो यहाँ पर घात सम है, 36 एक सम संख्या है, तो ये इस संख्या का यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 1 प्लस 537 की पावर 3425। 3425 में हमें जो है 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देंगे, ये जाएगा 4 सते 28, 4 और 32, बचेंगे 2, हो जाएगा 22, 4 पंचे 20 और 2 25 और 4 छंग 24, बचेगा हमारा रिमाइंडर 1। तो इसका इकाई का अंक है 7, 7 की घात 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1, 7 की घात 1 7 ही हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 7, 6, 13 और 1 14। तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 4। तो हमारा आंसर आ गया 4। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया हमारा 739 इसकी घात दी गई है 8032 प्लस माइनस दिया गया है 226 की पावर माइनस 226 की पावर 738। 226 की पावर 738। इस क्वेश्चन को जो है हमें इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है कि यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी पूर्वक। 9 दिया गया है, इसका इकाई अंक और इसका है 6, इसकी घात है 8 जहाँ 32। क्योंकि यहाँ पर घात जो है एक सम संख्या है और हमने बताया था अगर 9 की घात एक सम संख्या होती है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। यहाँ पर ये जो है 6 दिया गया है इकाई का अंक, अगर इसकी घात एक सम होगी तो हमेशा 6 आएगा, अगर विषम होगी तो हमेशा 6 की घात दी गई है 738। ये जो 4 में था, ये जो है 6 जो दिया गया है हमने बताया था 0, 1, 5 और 6, इसकी घात चाहे जो भी दी गई हो उसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा जो है इकाई का अंक 6 है तो यूनिट डिजिट हमारी हमेशा 6 रहेगी। अब 1 में से 6 माइनस कैसे जाएगा इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर -5 आ नहीं सकता। तो यहाँ पर हम एक एलसीएम आगे जो है आगे से एक जो है जो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11। दहाई कॉमन लेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा -6, क्योंकि यहाँ पर जो आगे संख्या आई होगी समथिंग 8 81 करके जो भी आई हो तो उसमें से एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में से 6 गए 5, तो हमारा यूनिट डिजिट आ गया 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे इन प्रश्नों को
जो है आसानीपूर्वक हल कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है और जो संख्या 9 होती है और 4 होती है उसका हमें पता हो कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो बाकी संख्याओं को हम आसानी से हल कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।